नहीं पडलं चला। समाजवादी पार्टी के लोकसभा के मुख्य सचेतक सांसद धर्मेंद्र यादव ने आज लोकसभा में उत्तर प्रदेश सरकार पर शिक्षा के क्षेत्र में गरीब, दलित, मजदूर, किसान और पिछड़े वर्गों के बच्चों को वंचित करने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि जिस समाज को कमजोर करना हो उसे शिक्षा से वंचित कर दो। उसी को चरितार्थ करते हुए यूपी सरकार 1,26,012 स्कूल बंद कर चुकी है और 5,000 स्कूलों का मर्ज कर दिया गया है। उन्होंने शिक्षा के अधिकार अधिनियम का हवाला देते हुए कहा कि हर बच्चे को शिक्षा उपलब्ध कराना सरकार की कानूनी जिम्मेदारी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में गजब का सनातनवाद चल रहा है और जहां 2 लाख से अधिक शिक्षक भर्तियां रोकी गई हैं, जबकि दूसरी ओर 27,000 से ज़्यादा शराब की दुकानें खोली गई हैं। उन्होंने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा है कि शिक्षा के लिए बजट में केंद्र का पैसा शामिल है, फिर भी डबल इंजन सरकार इस जिम्मेदारी से मुंह मोड़ रही है, आपस में ही टकरा रही है और प्रदेश गरीब, वंचित और पिछड़े दलितों के बच्चों को शिक्षा से वंचित करने के इस प्रयास को उत्तर प्रदेश का जनमानस स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पीडीए पाठशाला शुरू करने की घोषणा की है ताकि गरीब बच्चों को शिक्षा मिल सके। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर सरकार स्कूल बंद करती है तो सपा आंदोलन करेगी और स्कूलों को बंद नहीं होने देगी। माननीय सदस्य नरेश उत्तम जी और माननीय सदस्य नीरज मौर्य जी की बात से अपने को जोड़ते हुए ये कहना चाहता हूँ, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा कि जिस समाज को कमजोर करना उसको शिक्षा से वंचित कर दो। मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश की सरकार समाज के दलित, पिछड़े, आदिवासी, मजदूरों, किसानों, बुनकरों, छोटे छोटे गरीबों के परिवारों को मुख्य धारा से दूर करने के लिए शिक्षा से वंचित करते हुए जा रहे हैं। सभापति जी, आज़ादी के जहां हम अमृतकाल मना रहे हैं, वहीं उत्तर प्रदेश के अंदर एक अलग तरह का सामंतवाद है, जहां हम लोग शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत हमको ये कानूनी बाध्यता है कि हर बच्चे को शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। वहीं उत्तर प्रदेश के अंदर बड़ी विडंबना है, 1,26,012 स्कूल बंद कर दिए गए, 5,000 स्कूल मर्जर कर दिए गए, 2 लाख से ज्यादा वहां पे शिक्षकों की भर्ती रोक रखी है। जहां शिक्षा से वंचित किए जा रहे हैं गरीब लोग, पीडीए परिवार के लोग, दलितों के लोग, वहीं 27,000 से ज्यादा दारू की दुकानें उन इलाकों में खोल दी गई। सभापति जी, सभापति जी, मेरा आपके माध्यम से, चूंकि इस बजट में केंद्र सरकार का भी पैसा है, इसलिए केंद्र सरकार इस जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। या तो ये हो सकता है कि केंद्र के बनाए हुए कानून में उत्तर प्रदेश सरकार को नहीं मानने हैं, वहां पे आपस में इंजन टकरा रहे हैं, लेकिन टकरा रहे तो टकराते रहें, लेकिन उत्तर प्रदेश से गरीब, किसान, पिछड़े, आदिवासियों, दलितों के जो बच्चों की शिक्षा से वंचित किया जा रहा है, यह उत्तर प्रदेश का जनमानस स्वीकार नहीं करेगा। एक मिनट सभापति खत्म करें। इसीलिए हमारे नेता आरडी अखिलेश यादव जी, जिनको पूरा देश पीडीए के नायक के तौर पे जानता है, उन्होंने घोषणा कर दी है अगर सरकार स्कूल बंद करेगी तो हम पीडीए पाठशाला चलाकर उत्तर प्रदेश के गरीबों को शिक्षा देने का काम करेंगे और हम लोग आंदोलन के रास्ते पर जाएंगे, लेकिन स्कूल बंद नहीं होने देंगे। ये मैं इस मौके पर कहना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।